तो अभी हम क्या सीखेंगे यहाँ पे, पास और फेल, राइट। क्या पास फेल, क्या कंडीशन क्या है इसमें? 33 कंडीशन ये है कि अगर कोई भी 33 से कम हो तो फेल होता है। तो सबसे पहले तो 33 से कम है तो हमको यहाँ ढूंढने हैं 33 से कम है कहाँ पे। अब जैसे एग्जांपल ये दिख रहा है एक, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ कलर दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि वो हाईलाइट हो जाए, हमें पता चले, राइट। ये हाईलाइट हो गया। अब ये हम सारे में ढूंढेंगे, तो इसको ऐसा करने की जगह पे हम यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखो फॉर्मेटिंग किया ना, ये अंडू किया मैंने अभी। फॉर्मेटिंग का मतलब हम जो मैन्युअली करते हैं। अब एक और उसमें और एक टूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी आपको इस पूरी रेंज में जहाँ भी 33 से कम है उसको हाईलाइट करना है। और राइट, तो पहले आप सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट करें जहाँ आपको हाईलाइट करना है। फिर ये ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको क्या करना है। हाईलाइटिंग सेल रूल्स अलग अलग हैं, किस तरह से करना है, राइट। टॉप बॉटम रूल्स हैं, डेटा बार्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम सीधा इसमें क्या आते हैं, न्यू रूल बनाते हैं पहले अपना, इनको बाद में देखेंगे, पहले हम न्यू रूल में आएंगे। तो न्यू रूल में आप इसको पढ़ो ऐसे ध्यान से। न्यू फॉर्मेटिंग रूल, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। नो, हमको करना है राइट सिंगल कलर, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन what? That contain what? Cell value between, no, not between, cell value not between, cell value less than what amount? That is less than 33 value. यानी इसको पढ़ो ध्यान से। These are the cells selected. Now the new formatting rule set for only cells that contain cell value less than 33. Set the format with the fill color of light yellow, with the font dark red and bold, and say OK. Now ये आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हो। Now this formatting is said again, इसको पढ़ो भी like this. These cells are selected. Format only cells that contain cell value less than 33 to this style. And say OK. जैसे ही OK किया, ये देखो हाईलाइट हो गए। अब सपोज कि ये 32 नहीं है, हमने इसको कर दिया 33, तो ये अपने यहाँ भी ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही कर दिया नहीं, ये 32 मार्क्स वाला है, तो अपने यहाँ भी रेड में हो जाता है। तो यहाँ पे आपने जहाँ भी वैल्यू लिखेंगे कम, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आप जैसे ही वैल्यू उस कंडीशन से ऊपर आ जाती है, ये पास हो जाता है। तो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि बच्चा पास है या फेल है, वो दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट प्रिंट कराना है कि ये पास है या फेल है। तो मैं पहले यहाँ क्या करूँगा, यहाँ रिजल्ट, तो रिजल्ट देखो जैसे ही लिखा है अपने आप इसने इसको फॉर्मेट कॉपी कर लिया। यहाँ कंट्रोल R करके रिजल्ट भी कर सकते थे, ऐसे भी। तो हम क्या देखेंगे कि ये इस स्टूडेंट जॉन का ये रिजल्ट है, क्या किसी में भी 32 से कम है? यहाँ पे नहीं है। ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर को दिखता थोड़ी है। कंप्यूटर से हम कैसे करवाएंगे? इस एक्सेल में हम ऐसे क्या करवाएंगे, ये इसको देखे, राइट। इस एक्सेल के अंदर हम इसको क्या ऐसा कमांड देके इसको देखे, तो यहाँ पे काउंट वाला तो हम देख लिए। काउंट अगर करता हूँ तो ये काउंट करता है कि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन यहाँ काउंट नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे काउंट विद कंडीशन, यानी काउंट इफ क्या रेंज है, कि ये रेंज है, दिस इज रेंज, काउंट इफ, राइट। ये रेंज का मतलब ये पूरी रेंज में काउंट करो, कॉमा करके। ना व्हाट इज माय क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। क्या क्राइटेरिया है? डबल कोट्स में लिखो, जहां भी लेस देन 33 है। इट इज व्हेन इट इज लेस देन 33, व्हाट टू डू, देन ओनली काउंट, अदरवाइज यू डोंट काउंट, राइट। So it will count this range. If the value is 33, it will say okay, these many values are less than 33. अब यहाँ कोई 33 से कम है क्या? नहीं है, तो ये क्या देना चाहिए? जीरो। नाउ सी इट इज गोइंग एज 0। नाउ सिंपल, यहाँ पर इसको आप सेटिंग कर दो, सेंटर, और डबल क्लिक कर लो, जैसे मेरे पास सबके लिए काउंटिंग आ गया। नाउ व्हाट इफ यहाँ पे जब काउंट 0 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? फेल, कि वो बच्चा फेल है। अब मैं यहाँ फेल कैसे लिखूँ और पास कैसे लिखूँ? चलो कि इस टीचर ने इसको बोल जाओगे ग्रेस कर दिया, ये पास हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 0 है, तो यहाँ रिजल्ट में यहाँ लिखता हूँ फिर से, अगर ये रिजल्ट 0 है तो यहाँ पास होना चाहिए, और 0 से ज़्यादा है तो फेल होना चाहिए। 0 से ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक ही नहीं हो सकता है, एक बच्चा 2 में फेल हो, तो ये 0 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे पास, ठीक है, और काउंटिंग मिस्टेक होती है, नहीं यार ये तो एक हमने गलती कर दी, 38 का सॉरी ये हमने 24 का 42 टाइप कर दिया है, तो ये तो यहाँ फेल हो गया और यहाँ रिजल्ट पास हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे इफ़। अभी हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे जिसको हम बोलेंगे इफ़। इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर, ठीक है, अगर
अब इफ ओपन द ब्रैकेट, यहाँ लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या, जिसके ऊपर हमें कंडीशन देखनी है। तो मेरी कंडीशन का रिजल्ट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है इधर, कि इफ M4 इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होना चाहिए। अब यानी ये तो M4 या तो 0 से ज्यादा होगा या तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटी दो है ना। अगर हुआ तो मतलब ट्रू, नहीं हुआ तो मतलब फॉल्स। तो यहाँ देखो ये लिखा लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स, व्हाट वैल्यू आई वांट, व्हाट आई वैल्यू वांट। तो अगर ये ट्रू है तो क्या फेल होगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फेल, राइट, और अगर वैल्यू इफ फॉल्स तो क्या आएगा, पास। लेकिन अब जैसे ही आप लिखोगे ऐसे तो यू विल सी समथिंग कि यहाँ पे ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया, ये नेम हैशटैग करके नेम आया, वो डबल कोट्स में लिखना। यस, बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग, ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में। भाई अगर टेक्स्ट है तो आपको यहाँ डबल कोट्स लगाने ही पड़ेंगे। नाउ इफ M4 इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट फेल, अदरवाइज प्रिंट पास। नाउ सी पास। हाँ, यहाँ चेक करके देखो, वो गलती थी, 24 कर देते हैं तो देखो ये फेल हो गया। नाउ इसको भी अगर आप चाहो तो सेंटर करो, अगेन यू कैन सेट राइट, ये हो गया। अब सीधा सीधा वही ड्रैग करने वाला कंसेप्ट, यहाँ पे डबल क्लिक करो, फेल पास आ गया आप यहाँ पे। अब आप चाहो तो फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करो, राइट, न्यू रूल करो। अब हमको क्या चाहिए, इन सेल में सेट करना है। क्या करना है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ फॉर्मेट सेल वैल्यू ओनली दैट कंटेन सेल वैल्यू इक्वल टू व्हाट, यहाँ फेल, FAIL फेल लिखेंगे। सेट द फॉर्मेट टू द सेम फिल कलर विद अ फॉन्ट विद अ बोल्ड ऑफ रेड एंड बोल्ड। ओके करो, ओके करो, देखो ये फेल हाईलाइट हो गया और पास नहीं आया, तो अपने आप ही फेल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ गया। नाउ अब क्या करते हैं, अब इसको वापस ठीक करते हैं, सपोज 42 चेक करते हैं और देखो पास हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ये चीज़ हो गई, ये रिजल्ट भी आ गया। अब ये देखो ये 2 में आ रहा है, तो मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। इस कॉलम को हाइड करना पड़ेगा, राइट, कॉलम हाइड। अब हाइड क्यों करूं, इसकी जगह दूसरा सॉल्यूशन क्यों ना दो। देखो उसी के अंदर देखो, अब ये M4 क्या है, ये सेल को रेफर कर रहा है और इसमें फॉर्मूला है। तो M4 में क्या लिखा है, इसको लो, ये फॉर्मूला को कॉपी करो यहाँ से, और इंस्टीड ऑफ M4 आप इसको यहाँ लिख दो, ये पूरी फॉर्मूला यहाँ डाल दो, तो आपको इस कॉलम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर आ गया, तो ये हमने क्या किया, नेस्टेड फंक्शन कर दिया, फंक्शन के अंदर फंक्शन कर दिया। ये भी तरीका सही है, लेकिन ये क्या हो गया, डिपेंडेंसी हो गया। अब डिपेंडेंसी गायब करने के लिए यहाँ से कट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अब ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, तो M5 को रेफर करा, तो M5 में क्या लिखा था वो यहाँ डाल दो, राइट। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब इसको खाली ड्रैग कर दो, सीधा डबल क्लिक करके ड्रैग। अब इस कॉलम को आप डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट कर दो, हाइड करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो सीधा यहाँ पे आ गया, रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप पहले बनाओ, फिर फार्मूला को इजी कर सकते हो, रेफरेंसेस सेल को गायब करते जाओ, फिर इजी कर सकते हो, अब इसको हम फिर से बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे भी, तो वापस जाएंगे यहाँ और मोर बॉर्डर्स में चले जाते हैं, यहाँ आउटसाइड दे देते हैं, राइट आउटलाइन, और इनसाइड हमारा पतला वाला लाइन है, ये दे देते हैं। ओके देखो, राइट। अब सपोज के टीचर ने इसको ग्रेस कर दिया, भाई 31 है, 30 वालों को हम ग्रेस कर देते हैं, 33 पास हो गया। ठीक है, ऐसे अंडू करते हैं, वापस फेल हो गया, राइट। अब इतना समझ में आया, इतना काफ़ी है, अभी इतना करो, फिर आगे और दिखाता हूँ अभी, क्योंकि इसमें आपको रैंक भी देना है, कौन से बच्चे का क्या रैंक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ कैसे हम रैंक देंगे, ऑटोमेटिक रैंक कैसे आ रहा है। अच्छा, यानी वो परसेंटेज जिसका सबसे ज़्यादा है, एग्जैक्टली, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है प्लस पास भी होना चाहिए। अब देखो ये 62 वाला फेल दिखा रहा है, और हो सकता है कि कोई 50 वाला भी पास हो जाए। खुद ट्राई करूँ, ठीक है ना, खुद ट्राई करोगे तो ठीक है। सपोज इसको मैंने 33 दे दी। अब ध्यान से देखो, ये 51 वाला पास है और 62 वाला फेल है, तो फेल वाले को थोड़ी रैंक मिलता है। इसको हम देखेंगे कैसे उस फेल को वॉइड करके रैंक करेंगे। एंड ऑपरेटर आई शो यू ना। अच्छा ठीक है, खुद लगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ही। हाँ ठीक है। हाँ। और कोई क्वेश्चन, पहले इतना आगे बढ़ो फिर दिखाता हूँ।